अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन आवर सब्जेक्ट एम्प्लॉयज रिलेशंस मैनेजमेंट। अ न्यू टॉपिक इज ग्रीवेंसेस। So let's have a look. What do you mean by grievance? Grievance is all about violation of the contract, practices, rules and regulations. ग्रीवेंस क्या है कि जब हमें फील होता है कि भाई मेरे साथ कुछ और कमिटमेंट की गई थी। व्हेन आई वाज बीइंग ऑफर्ड द जॉब, जब मुझसे मामला तय किए जा रहे थे तो मेरे साथ कुछ और कमिटमेंट्स की गई थी, सैलरी के मतलब, वर्किंग कंडीशंस के मतलब, सेफ्टी हेल्थ के मतलब, बाकी चीज़ों के मतलब, प्रमोशन के। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस तो डिफरेंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा गया था और प्रैक्टिस में कुछ और रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ और लिखा हुआ है और प्रैक्टिस में कुछ और है। तो यहाँ पे ग्रीवेंस सामने आती है, आपका कंसर्न सामने आते हैं कि भाई यहाँ पे तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO defines a grievance as complaint of one or more workers related to wages and allowances and conditions of work। कोई एक वर्कर या वर्कर का एक ग्रुप जिनकी कंप्लेंट सामने आए, या तो वो वेजेस और अलाउंसेस के मतलब हो सकती है, माली मामला के मतलब, या वर्किंग कंडीशंस के मतलब हो सकती है कि जनाब ज़्यादा काम लिया जा रहा है, वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं है। A grievance can be any discontent or dissatisfaction whether expressed or not। जरूरी नहीं है कि वो इन रिटर्न कोई कंप्लेंट हो सकता है वो अभी बात ना की गई है लेकिन स्टिल इट्स एग्जिस्ट, whether valid or not, and arising out of anything connected with the company that an employee thinks, believes or even feels as unfair, unjust or inequitable। अब ये दूसरी डेफिनेशन हमारे सामने आई है कि कोई भी ऐसी डिससेटिस्फैक्शन, बेशक वो अभी बताई ना गई हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत हो, जो कंपनी के मामलात में से सामने आ रही हो, जिसके बारे में लोगों का ख्याल हो, वहां पे मुलाजमीन का ख्याल हो कि ये गलत है, इंसाफ पर मबनी नहीं है, अनजस्ट, जस्टिस पे नहीं है ये, और इनइक्विटेबल, बराबरी के बुनियादों पे नहीं हो रहा। तो ये ओवरऑल हमारा ग्रीवेंस का एक एक फिनोमिना होगा। It arises when an employee feels that something has happened or is going to happen which is unfair, unjust or inequitable। Thus, a grievance represents a situation in which an employee feels that something unfavorable to him has happened, कि कुछ ऐसा हुआ है या होने जा रहा है जो मेरे लिए नुकसानदेह है। In an industrial enterprise, an employee may have grievance because of long hours of work। वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, आपसे 8 घंटे की कमिटमेंट की गई थी, आपसे 10 घंटे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, तो ग्रीवेंस सामने आएगी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने जो आपका सर्विस रूल्स बनाए थे उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, पुअर वर्किंग फैसिलिटीज या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से ओवरऑल ग्रीवेंस सामने आती है इन कंडीशंस की वजह से। ग्रीवेंस बेसिकली क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का एक सब पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लेट्स हैव अ डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट? Conflict is a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about। कि भाई मेरे लिए एक चीज़ बहुत अहम है और दूसरी पार्टी मुझसे वो चीज़ छीन रही है या छीनना चाहती है, तो क्या सामने आएगा? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, तनाज़ा। Is that point in an ongoing activity when an interaction crosses over to become an inter party conflict। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे अगर मामला इससे आगे जाएं तो फिर दो पार्टीज के दरमियान झगड़ा सामने, इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। कि जब उन दोनों में से एक पार्टी ये चीज़ बिलीव करनी शुरू कर दी कि एक ऐसी चीज़ जो मेरे लिए बहुत अहम है
दूसरी पार्टी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। इट encompasses a wide range of conflicts that people experience in organization. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, नफ्सियाती सिर्फ, वो सैलरी रिलेटेड हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस पे हो सकते हैं, प्रमोशंस पे हो सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स, एक तो ये कि मेरे पर्सनल गोल्स कुछ और हैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे कुछ अलग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है, तब भी एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है। डिफरेंसेस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, कुछ फैक्ट सामने आए हैं, मैं उनका डिफरेंट मीनिंग समझता हूँ, आप उनका मीनिंग कुछ डिफरेंट समझ रहे हैं। से एक चीज़ मार्केट में उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ पर केजी, तो लोग उसको खरीद रहे थे। अब उसकी प्राइस हो गई है 130 रुपीज़ पर केजी और अब भी लोग उसको खरीद रहे हैं। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक तो ये कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई क्या है, चीज़ों की कीमतें, महंगाई बढ़ गई है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, एक शख्स का ये व्यू हो सकता है। दूसरे शख्स का व्यू से डिफरेंट हो सकता है कि नहीं, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई है लोगों की, दैट मीन्स कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। अब देखें, एक नेगेटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक ही चीज़ को हम दो मीनिंग्स दे रहे हैं। अब इनमें से कौन सा मीनिंग ठीक है, इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस, हमारे एक दूसरे के साथ जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मुझसे कौन सा बिहेवियर मेरे सामने शो कराया जाएगा, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे लिए बिहेवियर कुछ और दिया गया, वहां से हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। ट्रेडिशनल व्यू है, इंटरेक्शनिस्ट व्यू है और एचआर वालों का व्यू है। सो लेट्स हैव अ लुक के तीनों स्कूल ऑफ थॉट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं। ट्रेडिशनल व्यू क्या था? द बिलीफ दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल एंड मस्ट बी अवॉइडेड। पुराना रिवायती सोच ये थी कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो, ये नुकसानदेह होता है, दोनों पार्टीज का इससे नुकसान होता है, इससे प्रॉब्लम सामने आते हैं, इससे हर कीमत पे बचना है हमें। और इनकी सोच थी कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों सामने आते हैं? पुअर कम्युनिकेशन, बात को सही तरह से बयान नहीं किया जाता। जॉन एलिया ने कहा था कि एक हादसा है और वो ये कि आज तक, एक हादसा है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अगर बात ठीक तरह से कही जाती और बात ठीक तरह से सुनी जाती तो शायद तारीख के बहुत सारे हादसा से अवॉइड किया जा सकता। बात सुनने वाले होते, बात कहने वाले होते, तो हो सकता है जंगों से हम अवॉइड कर चुके होते, हम जो करोड़ों और अरबों रुपए उस पर खर्च कर चुके होते हैं वो ना होता। तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। लेक ऑफ ओपननेस, हम बात को खुल के बयान नहीं करते, ओपन नहीं होते, मिस्ट्रिज्म होता है, पुरस्कारियत होती है, लोग बेचारे कश्मकश में रहते हैं, शकूक शुबात में होते हैं, जिसकी वजह से झगड़े आते हैं। फेलियर टू रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉय नीड्स, लोगों की जो ज़रूरियात होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हम उनको प्रॉपरली उन नीड्स को फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। ठीक है, अब जरा दूसरी पार्टी का देखते हैं व्यू, ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन रिलेशंस वालों का क्या व्यू है? द बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल एंड इनएविटेबल आउटकम इन एनी ग्रुप। ये लोग कहते हैं कि भाई लोग जहां पे होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, हर शख्स की सोच है और वो सोच दूसरे से कुछ मामलात में एक जैसी है और कुछ मामलात में अलग अलग है, और जब हमारी सोच अलग है तो हमारे बिहेवियर भी अलग अलग होंगे, और हमारा बिहेवियर अलग होगा तो ओवरऑल उससे हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर सके, कॉन्फ्लिक्ट आने हैं, सिर्फ हमने उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। थर्ड व्यू क्या है? इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट दैट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। ये लोग कहते हैं कि जनाब झगड़ा या इख्तलाफ राय एक बहुत बड़ी नेमत है, ये जरूर होना चाहिए, और झगड़े आते हैं तभी कंपनीज ऊपर की तरफ जाती हैं। ओवरऑल प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उनको सॉल्यूशंस निकालेंगे, और हम उनको सॉल्यूशंस निकालेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होंगे। लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए,
कि भाई प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा काम किया है या आपने ज़्यादा काम किया है। इस काम को एक शख्स कह रहा है 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते, दूसरा कहता है नहीं मेरे ख्याल में हम इसको 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, मेरे पास आपसे काम करने का बेहतर तरीका है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट ओवरऑल बेहतर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आएगा। तो यहाँ से हमें हमारे सामने दो चीज़ें आई, एक तो ये कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है और दूसरा ये कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। That means we have two types of conflict, functional conflict and dysfunctional conflict. What do you mean by functional conflict? Conflict that supports the goals of the group and improves its performance. ओवरऑल ग्रुप के जो गोल्स हैं उनकी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये कैसे बेहतर होती है? एक चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से की जा रही थी, फिर एक शख्स उठा, उसने कहा नहीं इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि इससे बेहतर कैसे हो सकता है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जो पुरानी सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं हम बेहतर कर रहे हैं, जो नई सोच के लोग हैं वो बताएंगे, वो एलेबोरेट करेंगे, वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इस चीज़ को हम बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और उससे ओवरऑल कंपनी के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सेंस ऑफ कंपटीशन प्रमोट होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बेहतर होगी। दूसरा क्या है? डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, नुकसानदेह कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स ग्रुप परफॉर्मेंस। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव साइड पे रखना होता है। अगर हम इसको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं तो फिर ये ओवरऑल ग्रुप की और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देता है, इससे हमारी नेगेटिविटी सामने आनी शुरू हो जाती है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की कौन सी इकसाम होती हैं? टास्क कॉन्फ्लिक्ट, टास्क किसको कहते हैं? ओवरऑल जो टास्क असाइन किया गया हो, जो काम हो। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क, काम क्या है, काम के मकासद क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमें किस तरह उनको अचीव करना है, यह है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं उनकी बेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। इसमें काम का कोई ताल्लुक नहीं होता। हम कहते हैं कि ये शख्स, मैं इसके साथ काम कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम और हर। तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप बेस्ड होता है, ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है इशू। इसमें टास्क का कोई, काम का कोई लिंक नहीं होता। और फिर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट्स डन। अब पहला देखिए काम का कॉन्फ्लिक्ट है और आखिरी क्या है कि काम को किस तरह मुकम्मल करना है। ये तो डिसाइड हो गया है कि लाहौर जाना है। अब ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन से रास्ते से जाना है, बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है या बाय रोड जाना है। बाय रोड जाना है तो एक से ज्यादा रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सेफ है, कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचाएगा। गोल हमने डिसाइड कर लिया है, काम डिसाइडेड है, काम को मुकम्मल किस तरह करना है, इस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो समटाइम्स ये चीज भी हमारे सामने आती है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज।